नमस्कार और पौराणिक प्रोजेक्ट में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो यह वह जगह है जहाँ हम पुराणों की प्राचीन कहानियों के माध्यम से उनके गहरे अर्थ को उजागर करते हैं। आइए आज के विषय के साथ शुरू करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन द पौराणिक प्रोजेक्ट की विशेष श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के उस अद्भुत स्वरूप की जिसे चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का यह रूप साहस, निडरता और अदम्य शक्ति का प्रतीक है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा जैसी आकृति है, जिसके कारण उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। यह घंटा केवल अलंकार नहीं, बल्कि भय को दूर करने और शत्रुओं को नाश करने वाली दिव्य शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप किया और जब उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ तो उन्होंने देवी दुर्गा का यह वीर और युद्धशील रूप धारण किया। जब असुरों ने देवताओं पर अत्याचार किया तब माँ चंद्रघंटा ने अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। 10 भुजाओं में विविध अस्त्र शस्त्र धारण किए। उनके गले की घंटा बजने से संपूर्ण आकाश गूंज उठा और दुष्ट शक्तियों का नाश हुआ। उनकी घंटा की गूंज इतनी प्रचंड थी कि राक्षस भयभीत होकर भाग खड़े हुए। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि साधक के जीवन में केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि साहस और निडरता की भी आवश्यकता है। जब कठिनाइयाँ बढ़ती हैं, जब अन्याय सामने होता है, तब हमें अपने भीतर की छुपी हुई शक्ति को पहचानना चाहिए। उनकी 10 भुजाएं इस बात का संदेश देती हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलित रहकर आत्मविश्वास और विवेक के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची साधना है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को अदम्य साहस और आत्मबल प्राप्त होता है। पूजा विधि में सबसे पहले स्वच्छ स्थान पर कलश स्थापित करें, दीपक जलाएं और ताजे फूल अर्पित करें। उन्हें शुद्ध घी का भोग विशेष प्रिय है। मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का कम से कम 108 बार जप करने से मन का भय समाप्त होता है और आत्मबल, आत्मविश्वास प्रबल होता है। माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा का कवच प्रदान करता है। उनके सिंह वाहन का अर्थ है शक्ति पर नियंत्रण और साहस का प्रतीक। उनका दिव्य स्वरूप हमें याद दिलाता है कि भय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आत्मबल और देवी की कृपा से उसका नाश निश्चित है। जब हम नवरात्रि के इस तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन करते हैं तो हम अपने भीतर के निडर योद्धा को जागृत करते हैं। हमें यह सीख मिलती है कि न्याय के लिए खड़े होने में, अपने सत्य और धर्म की रक्षा करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। देवी की घंटा की गूंज हमें यह संदेश देती है कि धर्म और सत्य की विजय सदैव निश्चित है। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की उपासना हमें यह विश्वास दिलाती है कि साधक के हृदय में जब साहस और भक्ति का संगम होता है, तब हर बाधा अपने आप दूर हो जाती है। कल हम नवरात्रि के चौथे दिन की देवी माँ कुष्मांडा की कथा और महत्व जानेंगे। तब तक के लिए पौराणिक प्रोजेक्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में लिखें जय माता दी।